होने वाला है उसका सेट ए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको हिंदी का ही पेपर बताया था, पूरा की पूरा विद्यार्थियों कहना है कि सर वही की वही हमारा आया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इंग्लिश का भी यहाँ पर जल्द से जल्द जैसे ही मुझे मिला वह ले आया हूँ। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में सवाल आता है कि सर ये पेपर आपको मिला कहाँ से। तो मैं बता दूं कि यह जो पेपर है मुझे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल का जो बताना चाहूँगा टेलीग्राम ग्रुप है गवर्नमेंट स्कूल का, वहाँ से मुझे मिल जाता है। वहाँ पर टीचरों को शेयर किए जाते हैं जिससे वह बाद में उस पेपर को प्रिंट करके यहाँ पर समस्त स्कूलों में बांटते हैं। तो यह जो पेपर है एकदम 100% आपका रियल है, तो टेंशन ना लें। केवल मात्र इस पेपर के जरिए ही आप यहाँ पर और किसी वीडियो को नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखकर जाना है। यदि आपको सेट ए मिलेगा तो यहाँ पर मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। अब यदि सेट बी आता है तो सेट बी के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि सेट बी की अपन जब वीडियो लेकर आएंगे तो वह सुबह के वक्त लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो इंग्लिश का सेट बी का वीडियो होगा वह आपको सुबह तक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस प्रकार आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया है उसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश का ही पेपर अच्छा जाने के लिए आपको विद्यार्थियों एक काम जरूर करना होगा, पूरा की पूरा पहले पेपर एक बार देख लेना होगा। देखने के बाद जो मैं आपको आंसर बताऊंगा इसके, वह बिल्कुल ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करना होंगे, ठीक है। कॉपी में नोट करना होंगे। कॉपी में यदि नोट नहीं करेंगे तो बाद में आपको ठीक तरह से याद नहीं होगा, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो मतलब कुछ नहीं रह जाता। यहाँ पर आप कॉपी निकाल ले, पेन निकाल ले, पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पर यह जो वीडियो है वह सभी मित्रों में शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पर मित्रों में शेयर करेंगे जिससे व्यूज़ हमारे भी आएंगे तो हम भी काफ़ी मोटिवेट यहाँ पर होंगे। आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपका एक हक बनता है कि यह जो वीडियो है वह सभी मित्रों तक आप शेयर कर दें। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपको पेपर बता दूं कि कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेट ए लिखा हुआ है पूरे बाकायदा, यहाँ पर जो आपके निर्देश वगैरह रहते हैं वह दिए हुए हैं। पर यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एकेडमिकल से रिलेटेड जो आपका पेसेज दिया है, इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अपन इस पेपर का ग्रामर पोर्शन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सेक्शन सी है उसको मैं यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, तो ठीक है यहाँ पर अपन समझेंगे, ठीक है। तो हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री, तो देखो अपन यूरोपियन, ये ई इसमें साइलेंट है, ठीक है। क्या ई इसमें साइलेंट है, तो देखो ये ई इसमें क्या है, साइलेंट है। और यूरोपियन अपन कैसे लिखते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखते हैं यूरोपियन, ठीक है। अब यू जो आ रहा है ना, या आ रहा है, या यक्का आ रहा है, तो देखो का से लेके ग्या के बीच में आ रहा है ना, का से लेके ग्या के बीच में आ रहा है, तो का से लेके ग्या के बीच में अपन किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। और ठीक है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में अपन किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। तो अपन जैसे यहाँ पे यूरोपियन लिखा, ई इसमें क्या साइलेंट है, तो यूरोपियन या किसके बीच में आ रहा है आपका, या आ रहा है का से लेके ग्या के बीच में। तो का से लेके ग्या के बीच में इसलिए या आ रहा है, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। और ठीक है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में अगर फर्स्ट वर्ड आता पढ़ने पे तो उसमें अपन क्या लगाते, एन लगाते, ठीक है। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, दे आर वाचिंग मूवी, क्या लिखा है, दे आर वाचिंग मूवी, तो दे आर वाचिंग, देखो मूवी है, ठीक है। तो दे आर वाचिंग अ मूवी, दे आर वाचिंग अ मूवी, ठीक है। ए लगेगा इसमें, अ मूवी क्यों लगेगा, ए मूवी अपन लिखो जरा हिंदी में। माँ से मछली आ रहा है जो कि किसके बीच में आता है, का से लेके ग्या के बीच में आता है, तो का से लेके ग्या के बीच में अपन एन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देख सकते हैं, सुरेश इज ब्लैंक वो, सुरेश इज ब्लैंक वो हु प्लेस इन मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर बताऊँ, सुरेश इज अ बॉय हु यहाँ पर प्लेस इन मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इस बार विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सुविधा कर दी गई है। खुशखबरी की बात बता दूं कि इस बार आपको ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, जो आर्टिकल से रिलेटेड है वह फिलिंदा ब्लैंक्स आपके आने वाले। तो सीधी सी बात है, ग्रामर पोर्शन में आप अच्छे नंबर खींच सकते हो, तो ठीक है। सुरेश इज़ अ, देखो सुरेश इज़ अ बॉय, ठीक है, सुरेश इज़ अ बॉय, ठीक है, इसमें लिख देंगे। देखो मोनिका इज़ BSc स्टूडेंट, तो ठीक है। तो BSc कैसे लिखते हैं, बा से बकरी का आता है BSc, बी आ रहा है, बा आ रहा है, तो किस के बीच में आ रहा है, का से लेके ग्या में आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर अपन BSc, अब BSc स्टूडेंट ही इज़। अब MBA, देखो MBA कैसे लिखते हैं, ए से अड़ी माँ से मछली, MB और फिर ए से अड़ी आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ए से अड़ी किसके बीच में आता है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में आता है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, एन का यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे।
अब माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देखो हाईएस्ट दिया है, ईएसटी दिया है, तो ईएसटी अगर किसी शब्द के पीछे दिया हो तो वो कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पर अपन उस शब्द से पहले का यूज़ करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन दा का यूज़ करते हैं, तो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और आगे कोई खालिस्तान दिया और कुछ सेंटेंस वगैरह दिए हों तो वहाँ पे भी आप दा लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ग्रामर पोर्शन है, फिलिंदा ब्लैंक्स वाले, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं तो अपन को डू एज डायरेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, वी डिड इट, तो इसको नेगेटिव में बनाना है। तो ये जो सेंटेंस आप देख सकते हैं वी डिड इट, या कौन सा है? पास्ट में है, ठीक है। पास्ट में कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म क्या लगी है? डिड लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? नेगेटिव जब भी बनाते हैं पास्ट में तो आपको पता है डिड नोट लगता है। तो बी डिड नोट, ये डिड, ये वाला डिड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। पास्ट में जब लगती है नोट वाला सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव। तो बी डिड नोट डू इट, बी डिड नोट डू इट, इस प्रकार से या आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देख सकते हैं ही टीच इंग्लिश, तो ये कैसे बनाएंगे? तो ही, पहली बात तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ही, और नेगेटिव बनाना तो नोट लगाएंगे, ही डज नोट, ठीक है, ही डज नोट टीच, फिर एस नहीं लगेगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। तो आप यह समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको यह क्रिएट करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह जो है, यह सेंटेंस है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, विद्यार्थियों को काफ़ी यहाँ पर सरल लगता है पर यह काफ़ी कठिन है। देखो, सूरज सट द डोर, अब आप देखेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो लग नहीं रहा है, पर आपको लग रहा होगा कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है, पर मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं है ये। देखो अगर सूरज दिया है और फिर नाम के आधार पर अगर वर्ब में क्या लगती है? ए सी एस लगती है जब भी नाम दिया होता है, पर यहाँ पे ए सी एस तो दिया नहीं है। तो इससे मतलब कि आप समझ जाओ कि सट की जो फॉर्म होती है, सट की तीन फॉर्म होती है, सट सट सट, ठीक है, तीनों बराबर होती है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर यह जो है सेकंड वर्ब है, ठीक है, सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब किस में आती है? पास्ट में आपकी आती है, ठीक है, पास्ट में आती है। तो यह जो सेंटेंस है इसमें ए सी एस नहीं लगाया तो यह पास्ट में है। तो देखो अब पास्ट में नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो आपको पता है डिड नोट लगता है, क्या लगता है? डिड नोट। तो अब कैसे बनाएंगे? सूरज, पहले तो सूरज लिख दोगे, सूरज डिड नोट, क्या लिखोगे? सूरज डिड नोट, सूरज डिड नोट, सूरज डिड नोट सट, एस यू टी फिर सट लिखेंगे, द डोर, सूरज डिड नोट सट द डोर, ठीक है, सूरज डिड नोट सट द डोर, इस तरह से क्रिएट करेंगे, लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब देखो दे आर प्लेइंग, चौथा क्या है? दे आर प्लेइंग हॉकी, फुटबॉल, तो पहले क्या लिखोगे? फुटबॉल लिख दोगे, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, फिर फुटबॉल एक वचन है तो इज लगाओगे, ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग। अब यहाँ पे आई एन जी वाली होती है, जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं आई एन जी वालों का, तो यहाँ पर पहले आप क्या क्या उठाते हैं? ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है। फिर यहाँ पर वर्ब क्या है? ये आपका सेकंड फॉर्म, ये फुटबॉल एक वचन है तो इज लगाओगे, ठीक है। अब आई एन जी लगाए तो बीइंग लगाओगे, फुटबॉल इज बीइंग। अब देखो फिर अब क्या है? प्ले, प्ले, ठीक है, प्लेइंग। अब वर्ब आएगी तो प्ले की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है जब भी पैसेज बनाते हैं, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है, प्लेड बाय देम, इस तरह से आप क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर ही मेक्स नाइस टी, वह बहुत अच्छा टी बनाती है, ठीक है, तो वह बहुत अच्छा टी बनाता है, तो देखो सबसे पहले टी लिखोगे, ठीक है, टी। अब देखो इज़, यहाँ पे मेक्स दिया तो टी इज़ आएगा, ठीक है, टी इज़, ठीक है, टी इज़, टी इज़ लिखने के बाद फिर क्या लिखोगे? मेक्ड, टी इज़ मेड बाय, अब ही दिया है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। टी, नाइस टी, टी इज़ मेड बाय हिम, टी इज़, टी इज़ मेड बाय हिम, या ऐसे लिख सकते हैं, या टी, देखो इज़ नाइस, टी इज़ नाइस मेड बाय हिम, या ये नाइस को आप कहाँ पे लास्ट में लगा सकते हो? टी इज़ मेड बाय हिम नाइस, ठीक है, इस तरह से लगा सकते हो। या फिर नाइस टी भी हो सकता है, नाइस टी इज़ मेड बाय हिम। तो करेक्ट क्या है मैं आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टी लिखोगे, या नाइस टी लिखोगे, नाइस टी लिख देना पहले, नाइस टी, नाइस टी इज़ मेड बाय हिम, ठीक है, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा।
अब यहाँ पर देख लो, इसको नाइदर नोट से जोड़ना है। छठा क्वेश्चन देख लो, नाइदर नोट से सीता डज नोट। तो देखो नाइदर कैसे लगाएंगे, जब भी नाइदर का यूज़ होता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें नोट वाला वर्ड आता है, तो नोट के स्थान पर अपन नाइदर लगाते हैं। तो सीता, ठीक है ना, देखो सीता, अब डज नोट हट जाएगा। सी, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले नाइदर लगा दो। क्या लगा दो? नाइदर। स्टार्टिंग में लगता है नाइदर, ठीक है, नाइदर, नाइदर सीता, नाइदर सीता, नाइदर सीता, देखो नाइदर सीता, यहाँ पर सिंह, नाइदर सीता सिंह, सिंग्स हो जाएगा, ठीक है। नाइदर सीता, पहले नाइदर सीता, फिर सीता दिया, नाम दिया तो एस लग जाएगा। नाइदर सीता सिंग्स नोर, ठीक है, नोर। अब देखो सीता डज नोट, दोबारा अपन इसको रिपीट नहीं करेंगे। नाइदर सीता सिंग्स नोर डांस, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने सी डज, सी पहले से यूज़ कर लिया है ना, तो इसको दोबारा यूज़ नहीं करना। नाइदर सीता सिंग्स एंड, नहीं, नाइदर सीता सिंग्स नोर, फिर नोर लगा दोगे और डांस लिख दोगे, ठीक है, इस तरह से क्रिएट करोगे। समझ गए होगे। अब आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिए, पोएम दिए, तो इस पोएम को यहाँ पर देखना है, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो है वह आपको देना होंगे, तो यह जो है पर अभी आपको मैं जो है इसका ग्रामर पोर्शन तो बता दिया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो है इसके जो अन्य क्वेश्चन से पेपर के वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ तो आपके आगे चल के यहाँ पर जो देखने को आपको मिलने वाला है वह यहाँ पर है, स्टार्टिंग में जो आपका पैसेज है वह आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरा जो पैसेज है इसकी वीडियो अपन नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट में लेकर आने वाले, पूरा सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पर जब तक आप इस पैसेज के जो क्वेश्चन है पूरे देख लें एक बार, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये पूरा आप एक बार देख लें। नेक्स्ट वीडियो इसके अपन सॉल्यूशन की लेके आएंगे, ठीक है। इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, ठीक है, इसको भी देख लें एक बार, इसको भी देख लें, इसको भी एक बार देख लें। नेक्स्ट अपन इसके सॉल्यूशन की लाएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर लें, इस तरीके से पूरा पेपर आपका आने वाला है यहाँ। अब यहाँ पर नोट्स मेकिंग में आपको बताया था कैसे क्या बनाओगे इसका। देखो ये आपको दूसरे नंबर पे एक पैसेज दिया रहेगा। अब इसके नोट्स और जो है समरी है वह सब कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले नोट्स मेकिंग, अगर टाइटल में आप पूरे नंबर खींचना चाहते हो तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ, सबसे पहले आप नोट्स लिखें। क्या लिखें? नोट्स। नोट्स लिखने के बाद अब मैं आपको बताऊँ क्या करना है। इसमें किसके बारे में बात चल रही है, सबसे पहले देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्केच कोल्ड, यहाँ पर कंट्रोल वन ऑफ द, यहाँ पर सीम्स रेडिसल, मेडिकल साइंस, ठीक है, मेडिकल साइंस के बारे में बात चल रही है। प्रॉब्लम ऑफ कॉमन अनयूजुअल डिफ़िकल्ट मैन यस डन, ठीक है, कोस्ड बाय। तो यहाँ पर आप इसमें अगर देखते हैं ना तो माइक्रोस्कोप, यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉमन कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड के बारे में बात चल रही है, तो ठीक है। अगर इसके अपन टाइटल की बात करें तो यहाँ पर इसका जो टाइटल होगा वह क्या हो जाएगा, टाइटल क्या हो जाएगा, कोल्ड आपका हो जाएगा, COLD, कोल्ड आपका इसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर इसका अगर क्या बनाना चाहें, क्या यहाँ पर नोट्स तो आप समझ गए, नोट्स तो आप लिख देंगे कोल्ड इसका, ठीक है, नहीं टाइटल तो आप लिख देंगे कोल्ड, टाइटल तो आप इसका क्या दे देंगे, कोल्ड दे देंगे। पर जब नोट्स बनाएंगे ना तो नोट्स आप देख लें, इसमें चार नंबर पूरे लाने का आपको तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बीच का भी कोई एक पॉइंट उठा ले, जैसा कि अनयूजुअल डिफ़िकल्ट, तो ये आप नोट्स लिख के सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिखने के बाद, ठीक है, 2 तीर बनाने के बाद जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, क्या लिखेंगे, अनयूजुअल डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप 1 तो समझ गए, अब इस 1 का 1.1 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1.1 में जब बनाएंगे ना तो करेंगे क्या कि जो आपने मेन पॉइंट लिया है ना, मेन पॉइंट अनयूजुअल डिफ़िकल्ट, इसके पीछे की लाइन जैसा कि देख सकते हैं, द कॉमन कोल्ड इज़, ये पीछे की लाइन 1.1 में लिख देंगे। और अब 1.2 बनाएंगे जब, तो अनयूजुअल डिफ़िकल्ट के बाद जो आगे की लाइन है 2-3 शब्द, वह 1.2 में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप 1 पॉइंट बना लेंगे, ठीक। अब दूसरा जब पॉइंट बनाएंगे ना तो यहाँ पर कोई भी एक बीच का पॉइंट ले लेंगे, जैसा कि जहाँ पे देख सकते हैं पैसेज लीडिंग मैंने ले लिया, ठीक है, ये इधर लिख दूंगा। अब इसके पीछे की लाइन है वह 2.1 में लिख दूंगा, और इसके पैसेज लीडिंग के बाद जो आपका पॉइंट है वह 2.2 में लिख दूंगा। तो इस प्रकार से आप यह जो नोट मेकिंग है, टोटल आपको 2 तो मैंने बता दिए, एक तीसरा और बनाना पड़ेगा,
3.1 और इसका 3.2 वह आप खुद से बनाएंगे। तो टोटल आप ऐसे कितने पॉइंट्स बना लेंगे? 3 पॉइंट बना लेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अगर आप 3 से ज़्यादा बनाएंगे तो होगा क्या कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि पूरा आपने पैसेज उतार दिया, कोई मतलब नहीं है फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 3 पॉइंट बनाना है, 3 से ज़्यादा नहीं बनाना है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे नोट्स मेकिंग समरी क्रिएट करना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको राइटिंग सेक्शन में देख सकते हैं क्या देखने को मिलने वाला है। यू आर द स्कूल कैप्टन द गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर ऑल द स्टूडेंट काउंसिल, अटेंड द मीटिंग, प्रिपेयर अ प्लान एनुअल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर्स डिजाइनर पोस्टर इशू बाय दिल्ली पुलिस, काउंट काउंट देख सकते हैं काउंटनिंग पीपल डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यू आर अवैसक सक्सेना रेजिडिंग एट 54 डिग कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट नॉइजनेस कोज बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, अब यू आर रिया वर्मा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाउड स्पीकर से रिलेटेड आपको जो है वह आपके एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलने वाली है? लेटर देखने को मिलने वाला है। अब यू आर रिया वर्मा रेजिडिंग एट बासूनगर खरगोन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम बर्थडे पार्टी। आगे देख सकते हैं राइट आर्टिकल लिखना है इंपॉर्टेंस ट्री पर बेनिफिट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। ठीक है, अब यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट डे से रिलेटेड यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे, ग्रामर सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते आगे जो है आपके पेसेज वगैरह है वह इस वीडियो का अपन पार्ट सेकंड लाएंगे। पार्ट सेकंड में जो है आपके जितने भी या जो हैं जो क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से रिलेटेड पेसेज वगैरह है उसके आंसर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने ग्रामर से रिलेटेड नोट्स मेकिंग है वह क्लियर कर लिया। सेकंड में अपन जो पेसेज रिलेटेड क्वेश्चन है वह अपन देखने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो आने वाले हैं पेपर में, वाई वाज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर एडमिटेड ऑफ टू एन इंग्लिश स्कूल। तो देखो यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप देख लो, इसको नोट कर लो कॉपी में। सबसे पहले इसको फिर इसको। ठीक है, ये नोट कर लेते हैं, वीडियो को रोक के नोट कर लो। ठीक है, अब 5वें नंबर का देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लो। हु आर द पर्सनल इन अ फोटोग्राफ। ठीक है, व्हाट डज द कार्डवर्ड रेफर इन द पोएम। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लो हु हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर। ठीक है, व्हाट डू यू इन अबाउट द फीलिंग्स द पोएम इन अ फोटोग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट वर द हेमलॉक ऑफ द, ये देख सकते हैं ट्राइब। तो पूरा इसको आप देख सकते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू द आर्म वाज द फर्स्ट लॉगिंग। ठीक है, इसको आप देख लें। यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर अराइवल। ठीक है, डज द टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, जस्टिफाई द पर्सनल कैरेक्टर स्केच। ठीक है, ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसको आप वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अब इस पूरे पेपर की जो PDF है कैसे क्या आप